स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं अब आपके लिए लेके आ गया हूँ लीनियर शॉर्ट का प्रोग्राम सी के अंदर कि लीनियर शॉर्ट कैसे होता है, क्या प्रोग्राम है उसका, मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शॉर्टिंग होती क्या है। शॉर्टिंग क्या होती है? अरेंजिंग ऑफ डेटा। डेटा जो हमारा है, जो हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स स्टोर हैं, जो उसके अंदर डेटा है, उस डेटा को किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑर्डर में मैनेज करना क्या कहलाता है? हमारा शॉर्ट करना डेटा को। तो लीनियर शॉर्ट का ये प्रोग्राम है। लीनियर शॉर्ट की हेल्प से उस मेथड को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे? शॉर्टिंग करेंगे अपने एरे के एलिमेंट्स पे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए 5 एलिमेंट्स का एक एरे लिया है, ये एरे है। यूजर के थ्रू मैंने इसमें कुछ डेटा एंटर करवाया है और वो डेटा यूजर ने, ये लूप जो है हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा यूजर से डेटा एंटर करवाएगा कि डेटा को, एलिमेंट्स को एरे के एंटर करे। एंटर द एलिमेंट्स, ये ए आर के आई में डेटा जा रहा है। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, जैसा कि आप जानते हैं 0 नंबर पे डेटा स्टोर। तो सपोज करते हैं 69 उसने डाल दिया यहाँ पे डेटा हमारा। देन लूप रिटर्न आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 होते ही ए आर के 1 नंबर पे डेटा स्टोर हो जाएगा हमारा। तो ए आर के 1 नंबर पे हमारा डेटा कुछ भी यूजर ने डाल दिया, सपोज 15 डाल दिया। नेक्स्ट 1 प्लस वैल्यू लेगा 1 पे तो 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5, अगेन कंडीशन ट्रू। जो डेटा डाल दिया, सपोज करते हैं 6 डाल दिया, अगेन लूप फिर से इंक्रीमेंट लेगा 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई। सपोज करते हैं 90 डेटा डाल दिया, देन अगेन लूप रिटर्न आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 लेस देन 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारी। और ट्रू होते हैं यहाँ पे डेटा डालेगा फिर से 4 नंबर पे करते हैं, उसने 16 डेटा डाल दिया। इस तरीके से ये हमारा एक डेटा डल गया। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं इस टाइम पे, क्या है? ये एक ऑर्डर में नहीं है, ना तो इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, ना ही कोई इसमें मैथमेटिकल और एक लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है। कुछ भी किसी भी तरीके से ये ऑर्डर में नहीं है। तो ये लीनियर शॉर्ट का प्रोग्राम है कि 1 बाय 1 डेटा को ये मैनेज करेगा। लीनियर शॉर्ट में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से पिक करता है और इस एलिमेंट को एरे के हर एक एलिमेंट से क्या करता है? कंपेयर करता है। अगर ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा किसी भी एलिमेंट से बड़ा होता है तो ये उसको उसके साथ इंटरचेंजिंग कर लेता है। तो देखते हैं कैसे करता है ये। इसके लिए हमने यहाँ पे एक और जे ले लेते हैं, ये जे का लूप भी चला है यहाँ पे। तो कैसे मैनेज करता है, ये हमारा पूरा शॉर्टिंग का कंसेप्ट है यहाँ पे, यहाँ तक कि डेटा को इसमें कैसे शॉर्ट कर रहा है मैं आपको यही समझाने वाला हूँ अब। तो देखिए यहाँ आई की फर्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? 0 जो है लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे आई की भी वैल्यू लिख लेते हैं, आई की वैल्यू 0। और जे कहाँ से स्टार्ट होगा? तब आई प्लस 1 से, आई की वैल्यू 0 प्लस 1, फर्स्ट वैल्यू ये हो गई हमारी। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा इसको। तो आई प्लस 1 यहाँ पे मैंने लिख दी, जे की वैल्यू कितनी? 1। अब जे का लूप 1 से शुरू हुआ तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, जे की वैल्यू लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो आई वाला जो लूप है वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक कर रहा है और जे वाला जो लूप है वो इस पूरी लिस्ट को स्कैन करेगा मैचिंग के लिए। तो चलते हैं ट्रैवर्सिंग कैसे कर रहा है, देखिए। अब इसमें ए आर के आई नंबर पे, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है? 0। ए आर के 0 नंबर पे डेटा कितना है? 69 हमने डेटा डाला है। 69 अगर ग्रेटर होता है ए आर के किससे? जे पे। जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 है तो 1 पे जो डेटा है कितना है? 15 कंपेयर हुआ, बड़ा है, एलिमेंट बड़ा है। तो इंटरचेंजिंग कैसे हो रही? देखिए यहाँ पे टेम्प ये हमारा मेमोरी ब्लॉक हो गया टेम्प। इसमें क्या निकला? ए आर का आई, ए आर के आई पे कितना है? 69 है यहाँ पे। तो 69 किस में चला गया? टेम्प। तो टेम्प की वैल्यू यहाँ से हो गई 69। अब क्या हो रहा है? ए आर के आई नंबर पे क्या जा रहा है? ए आर का जे। तो ए आर का जे की वैल्यू है 1, यहाँ पे जे की वैल्यू 1। तो ए आर के 1 नंबर पे डेटा कितना है? 15। तो यहाँ पे डेटा है हमारा 15। ये डेटा किस में जा रहा है? ए आर के आई, यानी ए आर के 0 नंबर पे। यहाँ से डेटा हटा और कहाँ चला गया? 15 यहाँ पे चला गया। ए आर का आई ये है, ए आर का जे ये है। जे की वैल्यू 1 थी, आई की 0 थी यहाँ के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया। अब दोनों जगह सेम डेटा है। अब यहाँ का डेटा वो रिप्लेस करना है जो यहाँ था। कैसे? ए आर के जे में क्या जा रहा है? ए आर के 1 नंबर पे क्या जा रहा है? टेम्प की वैल्यू कितनी है? 69। यहाँ पे चला गया 69। ठीक है, ये स्वैपिंग हो गई, इंटरचेंजिंग हो गई डेटा की। देन अगेन लूप रिटर्न होते ही जे ने इंक्रीमेंट लिया, जे की वैल्यू हो गई 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है।
अब ए आर के आई नंबर पे जो डेटा आ गया देखिए कितना आ गया 15। 15 किससे कंपेयर होगा अगले डेटा से 2 नंबर वाले, 2 नंबर पे कितना है 6। अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, देन इंटरचेंजिंग होगी, टेम्प में क्या निकल रहा है ए आर का आई, ए आर के आई पे कितना है 15। 15 हमने ए आर के आई का डेटा टेम्प में कॉपी किया, 15 यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपी हो गया। अब ए आर के आई पे, आई वाले पोजीशन पे, यानी कि ए आई की वैल्यू तो 0 ही है ना, अभी 0 वाले पे क्या डेटा जाएगा ए आर का 2 नंबर, क्योंकि जे की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लेके कितनी हो गई थी, जे 2 पे पहुंच गई थी, यहाँ पे 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, तो जे की वैल्यू 2 थी, 2 नंबर पे जो डेटा है कितना है 6। अब कहाँ जाएगा ए आर के आई पे, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से क्या हो रहा है ए आर के आई पे ए आर का जे, जे की वैल्यू 2 थी, 2 पे है 6 नंबर डेटा, वो कॉपी होके यहाँ आ गया। अब ए आर के जे पे क्या जाएगा, इस वाले पे क्या जाएगा टेम्प की वैल्यू, टेम्प में कितना है 15, 15 यहाँ पे स्टोर हो गया। देन अगेन लूप रिटर्न, लूप रिटर्न होते ही जे इंक्रीमेंट लेगा, जे की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, आई अभी 0 पे ही है, तो जे के 3 नंबर पे, अब यहाँ पे जो डेटा आ गया है 6 आ गया है इस पे, तो यहाँ पे 6 हो गया, इसको टेम्प खाली कर देते हैं 6। अब जे यानी ए आर के 3 नंबर पे, क्योंकि वैल्यू 3 आई थी, 3 नंबर पे डेटा कितना है 90, 90 जो है बड़ा, 6 जो है बड़ा नहीं है 90 से, तो इस इफ के अंदर एंट्री नहीं लेगा। इस केस में लूप रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही क्या होगा जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट लेगी, कितनी हो गई 4। अब 4 ए आर के 4 नंबर पे कितना है डेटा 16, तो 16 फिर से इफ के अंदर एंट्री नहीं लेगा, नो चेंज, कंडीशन फॉल्स हो गई इसकी। अब लूप रिटर्न, इसकी वैल्यू हो गई जे की 5, 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही क्या होगा इस लूप से ब्रेक ले लेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब इस लूप से बाहर हुआ तो किस लूप की क्लोजिंग है यहाँ पे, ये देखिए इस वाले की, आई की वैल्यू ने इंक्रीमेंट लिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 जो है लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है अभी भी हमारी, तो कंडीशन ट्रू होते अंदर एंट्री आई। अब आई की वैल्यू यहाँ से 0 से चेंज होके 1 हो गई, अब 1 हो गई तो यहाँ पे j प्लस 1 से चलेगा, मतलब कि i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1 प्लस 1 यानी कि 2 से चलेगा j, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर एंट्री आई ए आर के आई नंबर पे, i की वैल्यू 1 है, अब 1 पे कितना है 69, 69 अगर बड़ा है अपने आगे वाले एलिमेंट मतलब j वाले एलिमेंट से, j की वैल्यू 2, 2 नंबर पे 15 है, कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है अभी भी। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू होते ही क्या होगा इसके अंदर आएगा, और इंटरचेंजिंग स्वैपिंग कैसे होगी कि सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट यहाँ कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ कॉपी करते ही 69, मतलब कि टेम्प में क्या चला गया ए आर का आई चला गया। अब ए आर के आई पे हम क्या भेज रहे हैं ए आर का जे, जे कितना है 2, ये डेटा यहाँ चला गया, यहाँ जाते ही कितना आ गया यहाँ पे 15, ये तो कॉपी हो गया। अब इस डेटा को हम फिर यहाँ पे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप ये चल रहा, सेकंड ये और थर्ड ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे चेंजिंग 69 यहाँ भेजेंगे, तो 69 हमारा यहाँ पे आ गया, स्टोर हो गया। अब जे के लूप ने फिर से इंक्रीमेंट लिया, वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ए आर के आई पे अब डेटा कितना है 15, 15 वाला, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है ना, तो ए आर के 1 नंबर पे जो डेटा है, थोड़ा सा रेस कर देते हैं, ए आर के 1 नंबर पे जो डेटा है वो कितना है हमारा 15, 15 किससे कंपेयर होगा जे से, जे की वैल्यू कितनी है 3, 3 नंबर पे कितना है 90 है ना, तो ए आर के जे पे, ए आर के जे पे कितना है जे की वैल्यू 3, 3 नंबर पे 90, 90 किससे कंपेयर हो रहा है इससे, ये बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। अब लूप आगे फिर से जे का चलेगा, जे ने इंक्रीमेंट लिया, वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन 5, अब 15 किससे कंपेयर हो रहा 4 नंबर पे डेटा कितना है 16, बड़ा नहीं है, नो चेंज, इस इफ में फिर से एंट्री नहीं ली, लूप रिटर्न, रिटर्न होते ही जे की वैल्यू 5, 5 लेस देन 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट लेगी, आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो गई 2, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही फिर से एंट्री अंदर आ जाएगी, अंदर एंट्री आई तो आई प्लस 1, जे कहां से चल रहा, जे आई की वैल्यू आ गई 2, तो जे प्लस 1 यानी कि 3 से चलेगा जे, अब 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो ए आर ऑफ आई पे एलिमेंट कितना है, अब एलिमेंट है
कितनी वैल्यू है आई की 2, 2 नंबर पे कितना है 69, तो 69 फिर से कंपेयर होगा ए आर के जे, यानी जे की वैल्यू 3 वाले एलिमेंट से। थर्ड नंबर पे कितना है 90, बड़ा है क्या नहीं, नो चेंज, लूप रिटर्न जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। ए आर ऑफ आई पे कितना है 69 ही है, ए आर जे, जे की वैल्यू 4 हो गई है, तो 4 होते ही 4 नंबर पे डेटा कितना है 16, कंडीशन ट्रू है अभी भी। कंडीशन ट्रू होते ही क्या होगा, फिर से इंटरचेंजिंग स्वैपिंग आपको पता है कैसे होनी है ना। तो सबसे पहले ये कहाँ निकलेगा 69 आ गया यहाँ पे, ठीक, उसके बाद 16 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16, ये कॉपी हो गया डेटा यहाँ से यहाँ। अब ये वाला डेटा इसमें ए आर के जे पे भेज देंगे, कितना 69, तो ये यहाँ तक डेटा शॉर्ट हो गया इतना। अब लूप फिर से इंक्रीमेंट लेगा, ए आर के आई नंबर पे डेटा कितना आ गया 2 नंबर पे 16, अब यहाँ डेटा हमारा 16 है, लूप रिटर्न होते ही जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 4 थी अब हो गई 5, कंडीशन फॉल्स होते फिर लूप रिटर्न। अब रिटर्न कौन सा होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट लेगी, आई पहुंच गया 3 पे, 3 लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा, लूप के अंदर एंट्री आएगी, जे कहां पे सेट हो गया हमारा फिर से आई प्लस 1 पे, मतलब आई की वैल्यू 3 है तो जे कितने पे 4 पे। अब यहां पे 3 नंबर पे कितना है 90 है, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, सॉरी जे की वैल्यू है 4 पे कितना है 69, ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होते ही अंदर एंट्री, फिर से वही इंटरचेंजिंग स्वैपिंग करेंगे जैसे अभी करी थी हमने। 90 को कॉपी कर दिया हमने टेम्प में, फर्स्ट वाली लाइन से टेम्प में क्या जा रहा है ए आर ऑफ आई, यानी कि 90 यहाँ पे स्टोर हो गया 90, लूप अब यहाँ पे आएगा ए आर के आई पे क्या आ रहा है ए आर का जे, मतलब 69 इधर जा रहा है कॉपी होने, ये 69 आ गया हमारा। उसके बाद क्या होगा ए आर के जे पे टेम्प की जो वैल्यू है ए आर के जे में जा रही है, मतलब कि 90 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ये लूप रिटर्न जे की वैल्यू कितनी थी 4, अब हो गई 5 पे डेटा क्या है, और यहाँ पे डेटा कितना आ गया 69, ठीक है 69, अब जे की वैल्यू 5, 69 और 90 बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होते क्या होगा, फिर से कौन सा लूप रिटर्न, ये वाला लूप रिटर्न होते क्या होगा, अब यहां पे i की वैल्यू 3 थी अब हो गई 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते फिर से एंट्री आएगी, एंट्री आई तो 4 और जे यहां पे एंट्री अंदर आई, जे कितने पे सेट हुआ i प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 पे, 4 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया 5, तो 5 होते जे की वैल्यू क्या होगा, जे की वैल्यू 5 है, लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होते ही क्या होगा, ये लूप रुक जाएगा, अब इस लूप ही नहीं चलेगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, लूप रिटर्न इसने इंक्रीमेंट लिया, कितनी हो गई 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, इससे भी बाहर, दोनों लूप से बाहर आ गया। अब ये दोनों लूप से जब बाहर आ गया देखिए हमारा डेटा पूरा शॉर्टेड हो गया, यहाँ पे ये देखिए 6, 15, 16, 69 एंड 90 इंक्रीमेंट ऑर्डर में हो गया। तो इस तरीके से हमारा लीनियर शॉर्ट क्या करता है, हमारे डेटा को शॉर्ट करता है। ये जो लूप लगा है ये इस डेटा को प्रिंट करा देगा स्क्रीन पे, शॉर्टेड डेटा को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस कैसे होता है इसका, किस तरीके से लीनियर शॉर्ट हमारे डेटा को मैच करता है, कंपेयर करता है अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट ये पिक करने के लिए लूप पहला वाला आएगा, और जे का क्या है, पूरा जो आगे की लिस्ट है, जिस एलिमेंट को वो पिक कर रहा है आई, उससे आगे का जितना भी एलिमेंट है जे उसे स्कैन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करके स्वैपिंग कर रहा है, इंटरचेंजिंग कर रहा है डेटा की वहां पे। तो इस तरीके से हमारा लीनियर शॉर्ट में डेटा मैनेज होता है। ये हमारे लीनियर शॉर्ट का प्रोग्राम था कंप्लीट, कैसे हम लीनियर शॉर्ट की हेल्प से अपने डेटा को शॉर्ट करते हैं। एक अनऑर्डर्ड जो डेटा है उसको हम एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सॉर्टिंग पूरी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, और मैं आपको इस तरीके के सारे प्रोग्राम सी के कवर करवाने वाला हूँ और ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।